ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन। अपना जो सेशन चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। पिछले सेशन के अंदर हमने राजस्थान के क्षेत्रीय नृत्यों की चर्चा की थी। क्षेत्रीय नृत्यों के अंदर हमने शेखावाट क्षेत्र के नृत्य पढ़े थे, उसके बाद मारवाड़ क्षेत्र के पढ़े थे, फिर हमारा चल रहा था मेवाड़ क्षेत्र के नृत्य। देखते हैं मेवाड़ क्षेत्र के जो नृत्य हैं उनके बारे में हम चर्चा करें तो देखिएगा कि मेवाड़ क्षेत्र के नृत्य में हमने पढ़ा था कि मेवाड़ क्षेत्र में हमने पिछले सेशन में पढ़ लिया था कि भवाई नृत्य, एक पढ़ा था हमने भवाई नृत्य जो नाटक का क्या था, रूप था। भवाई के साथ साथ याद रखिएगा अगला जो नृत्य आता है वो आता है रण नृत्य। देखिएगा रण नृत्य, रण नृत्य जो है मेवाड़ क्षेत्र का है। कहां का है? मेवाड़ क्षेत्र का है। फिर देखिएगा पुरुष प्रधान नृत्य है। केवल और केवल इस नृत्य को कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। कौन करते हैं? पुरुष ये नृत्य करते हैं। देखिएगा ये देखिए, है ना, युद्ध जैसा लगता है। कैसा लगता है? युद्ध कर रहे हो। ये देखिए हाथों में क्या ले रखी है? तलवार ले रखी है। हाथ में क्या ले रखी है? तलवार। फिर देखिएगा पीछे ढाल, पीछे क्या है? ढाल। फिर देखिए इन्होंने एक पोशाक पहन रखी है, यानी यूं कहें कि बाना पहन रखा है ना, और सिर में केसरिया पगड़ी। सिर में क्या है? केसरिया पगड़ी है ना। और जब युद्ध करने जैसी स्थिति जैसा नृत्य कर रहे हैं, इस नृत्य के अंदर यहां पर युद्ध जैसा अभिनय किया गया। युद्ध जैसा अभिनय, युद्ध जैसा क्या करते हैं? अभिनय करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नृत्य हैं वो वीर रस प्रधानता वाला क्या है? नृत्य है। याद रखिएगा रण नृत्य पुरुष प्रधान क्या है? नृत्य है। ये मेवाड़ की केवल और केवल सरगड़ा जाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। किस जाति के द्वारा? तो याद रखिएगा मेरे लाडलों कि सरगड़ा जाति के द्वारा केवल ये नृत्य किया जाता है। याद कैसे रखेंगे कि रण में दुश्मन को रगड़ा, रण में दुश्मन को रगड़ा। तो याद रखिएगा रण का अर्थ हो गया रण नृत्य, रगड़ा से हो गया सरगड़ा जाति के द्वारा। ये नृत्य वीर रस प्रधान क्या है? नृत्य है। रण नृत्य में नृत्यकार हाथों में तलवार लेकर और पीछे क्या बांधते हैं? ढाल बांधते हैं। क्या बांधते हैं? ढाल बांधते हैं। तो देखिएगा एक फैक्ट याद रखिएगा, देखिएगा नोट डाल लें कि नोट रण नृत्य मेवाड़ क्षेत्र का क्षेत्रीय नृत्य है। याद रखिएगा जबकि रणबाजा जो है, रणबाजा मेवात क्षेत्र का। बिल्कुल बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि रण नृत्य जो है मेवाड़ का नृत्य है, जबकि रणबाजा जो है वो क्या है? मेवात क्षेत्र का क्षेत्रीय नृत्य है। मेवात क्षेत्र का क्षेत्रीय नृत्य है। याद रखिएगा मेवात क्षेत्र का क्या कहलाता है? क्षेत्रीय नृत्य कहलाता है। ये यहां पर आप फैक्ट याद रखें ताकि कंफ्यूज नहीं हो। तीसरा जो नृत्य आता है मेवाड़ क्षेत्र का वो आता है हरणो नृत्य। कौन सा नृत्य? हरणो नृत्य। दोस्तों हरणो क्या होता है? सबसे पहले देखिएगा कि हरणो क्या है। देखिएगा कि ये कोई एक डंडी नुमा दीपक होगा, है ना। एक डंडी नुमा क्या होगा? बड़ा सा दीपक होगा। ये देखिएगा एक डंडी नुमा क्या है? दीपक। ये दीपक है, लेकिन कैसा है? डंडी नुमा है। कैसा है? डंडी नुमा है। ये डंडी नुमा क्या है? दीपक है। और इस दीपक में
देखिएगा डंडी नुमा क्या होता है, दीपक होता है, और इस दीपक में यहां पर दीपक जलाया जाता है और दीपक के अंदर लो जलाई जाती है ना, आग, ये देखिएगा मसाल जैसा होता है ना। अब इसे क्या है कि केवल युवक गांव के अंदर दीपावली के दिन, दीपावली की रात में युवक इकट्ठे होकर के, सभी लड़के इकट्ठे होकर के इसे जला करके घर घर जाएंगे। कहा जाएंगे? घर घर घूमते हैं और हीड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीड़ बोलते हैं। ठीक है। और जिस घर पर जाते हैं ये, उस घर के जो मालिक है वो इसमें क्या करेंगे, दीपक डालते हैं और नारियल भेंट करते हैं। एक तो क्या माफ करिएगा, एक तो तेल डालते हैं, दीपक में क्या डालते हैं, तेल डालते हैं, और नारियल क्या करते हैं, भेंट करते हैं। और ये जो दीपक है इसके अंदर जो जोत है, इस जोत को यहां तक कि पशुओं के रहने का जो स्थान है वहां पर भी इसको क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस हीड़ की जो लपटें हैं, है ना, अग्नि है, इसकी लपटों से जो रोग है गांव के, वो रोग क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो देखिएगा हीड़ एक दीपावली से संबंधित क्या है, एक नृत्य है। दीपावली के अवसर पर केवल और केवल बालकों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। यह मुख्यतः मेवाड़ या दक्षिणी राजस्थान का प्रसिद्ध है। रात में गांव में इकट्ठे होकर के लड़के इस नृत्य को करते हैं, है ना, और घर घर जाकर के घूमते हैं। नारियल और तेल क्या किया जाता है, भेंट किया जाता है। फिर देखिएगा इस नृत्य को लोवड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोवड़ी कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोवड़ी किस नृत्य को कहा जाता है, या फिर लोवड़ी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो याद रखिएगा मेरे लाडलों कि लोवड़ी का जो संबंध है वो मेवाड़ क्षेत्र से है। कौन से क्षेत्र से है? मेवाड़ क्षेत्र से है। तो ये तीन जो नृत्य थे वो मेवाड़ क्षेत्र के थे। तो देखिएगा हमने मेवाड़ के अंदर क्या क्या पढ़ा है। एक पढ़ा है भवाई नृत्य, भवाई नृत्य। एक यहां पर हमने पढ़ा है कि देखिएगा हरणो नृत्य, हरणो नृत्य, और एक पढ़ा है रण नृत्य, एक पढ़ा है रण नृत्य। तो ये तीन जो नृत्य हैं वो केवल और केवल कहां किए जाते हैं, वो किए जाते हैं मेवाड़ क्षेत्र में। भवाई नृत्य की बात करें तो भवाई नृत्य केवल एक पर्टिकुलर जाति के द्वारा किया जाता है। वो जाति होती है भवाई जाति। याद रखिएगा कौन सी जाति? भवाई जाति। और हरणों, माफ कीजिएगा, कि जो रण नृत्य है वो केवल किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो सरगड़ा जाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। हरणों जो नृत्य है जिसका संबंध किस त्योहार से है? तो याद रखिएगा कि हरणों नृत्य का जो संबंध है वो दीपावली के त्योहार से है। तो नेक्स्ट देखिएगा अगला जो क्षेत्र आता है क्षेत्रीय नृत्य में, वो आ जाता है आपका मेवात क्षेत्र। देखिएगा मेवात क्षेत्र आखिर कहां है? देखिएगा मेवात क्षेत्र बिल्कुल आराम से पढ़ना है। हम हमारी ही संस्कृति को पढ़ रहे हैं इसलिए इतना लोड नहीं ले। देखिएगा ये है राजस्थान, और राजस्थान के अंदर देखिएगा ये जो क्षेत्र है ये है मेवात क्षेत्र। देखिएगा कौन सा क्षेत्र है ये? मेवात क्षेत्र। ठीक है, ये मेवात क्षेत्र है। जो पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है वो क्या कहला रहा है? मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र को मेवात क्षेत्र क्यों कहते हैं? तो याद रखिएगा कि यहां पर एक जाति निवास करती है और उस जाति का नाम है मेव जाति। मेव जाति। सर्वाधिक कौन सी जाति निवास करती है? मेव जाति यहां पर क्या करती है? निवास करती। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जा रहा है? मेवात क्षेत्र कहा जाता है। यहां पर बोली जाने वाली जो बोली है उसे कहा जाता है मेवाती बोली। याद रखिएगा। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? देखिएगा जिलों की जब बात करें तो देखिएगा अलवर, भरतपुर,
धौलपुर, डीग, खेरथल, है ना, ये जो जिले हैं वो यहां पर इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डीग, खेरथल जो नया अभी बना है वो इसके अंतर्गत आता है मेवात क्षेत्र में। तो अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं तो माइंड में बिठा लें कि हम जो चर्चा कर रहे हैं, जब भी आपके सामने मेवात क्षेत्र आए, ये जिलों का दृश्य आपके सामने आना चाहिए, है ना। तो देखिएगा, बात करते हैं कि मेवात क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से नृत्य हैं। सबसे पहला जो नृत्य है वो है बम नृत्य। पहला जो नृत्य है वो कौन सा है? बम नृत्य। देखिएगा, बम क्या है? बम एक अवनद वाद्य यंत्र है। आपने नगाड़ा देखा होगा, है ना, नगाड़ा छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा नगाड़ा, जिसे बम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बम कहा जाता है। ये देखिएगा, बहुत बड़ा नगाड़ा है जिसे व्यक्ति यानी यूं कहें लगभग ये 3 से 4 फीट होता है। कितना ऊंचा होता है? लगभग 3 से 4 फीट क्या होता है? ऊंचा होता है। इतना ऊंचा होता है नगाड़ा, है ना। और लगभग 8 फीट जो है ये चौड़ाई हो सकती है। इसे पुरुष डंडों के द्वारा, लकड़ी के डंडों के द्वारा पीट पीट करके क्या करते हैं? बजाते हैं, है ना। तो ये पुरुष प्रधान भी है। ये नृत्य क्या है? पुरुष प्रधान है। फिर देखिएगा, फिर क्या होता है कि इस नृत्य के दौरान बम बजाया जाता है, साथ साथ में पुरुष एक गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? रसिया गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं मेरे लाडलों? रसिया गीत गाते हैं। इसलिए इस नृत्य को बम रसिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बम रसिया भी कहा जाता है। तो देखिएगा, कहां का प्रसिद्ध है ये? भरतपुर मेवात का क्या है? प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, कहां का प्रसिद्ध है? भरतपुर मेवात का क्या है? प्रसिद्ध है। समय की बात करें तो फाल्गुन मास में जब भी नवीन फसल आ जाती है, उसकी खुशी में ये झूम उठते हैं और उसी खुशी के अंदर ये नृत्य किया जाता है। फिर देखिएगा, वाद्य यंत्र, तो मेन जो वाद्य यंत्र वो बम है, और बम जो वाद्य यंत्र है वो है अवनद वाद्य यंत्र, यानी वह वाद्य यंत्र जो चमड़े से बनता है। बम के साथ साथ नगाड़ा, थाली, चिमटा और ढोलक इसमें क्या की जाती है? बजाई जाती है। फिर देखिएगा, इस नृत्य के दौरान रसिया गीत गाए जाते। कौन से गीत गाए जाते मेरे लाडलों? कि इस नृत्य के दौरान रसिया गीत गाए जाते हैं। बम का शाब्दिक अर्थ नगाड़े से होता है। बम का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? नगाड़े से होता है। लेकिन नगाड़े से कहीं गुना क्या होता है? ये बड़ा होता है। याद रखिएगा कि अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा जो वाद्य यंत्र वो कौन है? बम है। याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिएगा, अवनद वाद्य यंत्र में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र, याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो वाद्य यंत्र है, सबसे बड़ा वाद्य यंत्र बम वाद्य यंत्र है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो वाद्य यंत्र है वो क्या है? बम वाद्य यंत्र है। याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अब बात कर रहे हैं मेवात क्षेत्र के अंतर्गत दूसरा जो नृत्य है वो है चरकुल्ला नृत्य। कौन सा नृत्य? चरकुल्ला नृत्य। याद रखिएगा, चरकुल्ला। देखिएगा, बहुत सारे जो नृत्य हैं वो कहीं ना कहीं अपने शब्दों से ही जान लिए जाते हैं। देखिएगा, चरकुल्ला क्या होता है? चरकुल्ला होता है बैलगाड़ी का पहिया। बैलगाड़ी का क्या होता है? पहिया होता है। देखिएगा, चरकुल्ला जो है बैलगाड़ी का क्या है? पहिया है ना। बैलगाड़ी का क्या है? पहिया है। बैलगाड़ी का पहिया। याद रखिएगा कि बैलगाड़ी का पहिया। इस बैलगाड़ी के पहिए के ऊपर और क्या रखे जाते हैं? तो इसके ऊपर कलश रखे जाते हैं, घड़े रखे जाते हैं, है ना। और आसपास जो है
इसके आसपास देखिएगा दीपक जलाए जाते। क्या जलाए जाते? दीपक। और दीपकों की जो संख्या है वो 108 होती। कितनी होती है मेरे लाडलो? 108 होती है। और ये नृत्य कौन करती है? महिलाएं करती। कौन करती है? महिलाएं करती। देखिएगा क्षेत्र भरतपुर क्षेत्र अर्थात ब्रज क्षेत्र। कहां का है? ब्रज क्षेत्र। फिर देखिएगा इस नृत्य में सिर पर बैलगाड़ी का पहिया रखा जाता है। बैलगाड़ी का क्या रखा जाता है? पहिया रखा जाता है। फिर देखिएगा कि बैलगाड़ी के पहिए के साथ साथ ऊपर दीपक जलाकर, और दीपकों की संख्या कितनी होती है? 108 दीपक जलाए जाते हैं। चरकुल्ला नृत्य विशेष रूप से यूपी का नृत्य। याद रखिएगा ये मूलतः का है? यूपी का नृत्य है। नेक्स्ट आ जाता आपका हुरंगा नृत्य। ये देखिएगा हुरंगा नृत्य। तो यहां पर हमने जो मेवात क्षेत्र है उसमें दो नृत्यों की चर्चा की है। पहला है बम नृत्य और दूसरा क्या आ जाता है आपका? चरकुल्ला नृत्य। नेक्स्ट देखिएगा हुरंगा नृत्य। देखिए दोस्तों एक शब्द आया था हरणा नृत्य। हरणा नृत्य। और एक आता है हुरंगा नृत्य। हुरंगा नृत्य है ना। और एक शब्द आ जाता है रण नृत्य और एक आता है रणबाजा नृत्य। ये शब्दों का खेल है। ये शब्दों का क्या है? खेल है। कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। तो रण नृत्य तो कहां का है? मेवाड़ का है। रणबाजा कहां का है? मेवात का है ना। हरणा जो नृत्य है वो कहां का है? वो मेवात का है। माफ करिएगा, हरणा जो नृत्य मेवाड़ का है और हुरंगा नृत्य जो कहां का है? मेवात का है ना। देखिएगा हुरंगा नृत्य क्या होता है? भरतपुर और मेवात का क्या है? प्रसिद्ध है। फिर देखिए इस नृत्य में महिलाएं और पुरुष दोनों सामूहिक रूप से क्या करते हैं? डांस करते हैं। कपल डांस है। कैसा डांस है ये? कपल डांस है। फिर देखिएगा चैत्र कृष्ण पंचमी के अष्टमी तक, यानी चैत्र कृष्ण की पंचमी से लेकर के अष्टमी तक जो है ये नृत्य किया जाता है। नाम क्या है? हुरंगा नृत्य है। नाम क्या है? हुरंगा नृत्य है। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट नृत्य की बात करें, अब आ जाता है वागड़ क्षेत्र के नृत्य। देखिएगा वागड़ क्षेत्र के नृत्य। अभी जो हम क्षेत्र पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे हैं, देखिएगा क्षेत्र जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मेवात क्षेत्र। एक बार फिर से देख लेते हैं मेवात क्षेत्र के नृत्य। मेवात क्षेत्र के नृत्य बात करते हैं मेवात क्षेत्र के नृत्यों की, तो आपको याद रखना है सबसे पहले हमने बात की है बम नृत्य। बम नृत्य के बाद बात की हमने चरकुल्ला नृत्य। चरकुल्ला नृत्य। फिर देखिएगा फिर बात की है हुरंगा नृत्य। फिर बात किसकी की है? हुरंगा नृत्य। देखिएगा बम नृत्य। बम क्या है? एक वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र है। ठीक है। कौन करते हैं? केवल और केवल पुरुष करते हैं। पुरुष करते हैं। पुरुष हाथों में क्या लेते हैं? डंडा लेकर के इस नृत्य को करते हैं। ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि साथ ही साथ गीत कौन से गाए जाते हैं? तो इसमें गीत गाए जाते हैं रसिया गीत। कौन से गीत? रसिया गीत। इसलिए इस नृत्य को और क्या कहते हैं? बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। फिर देखिएगा कि ये नृत्य कब किया जाता है? तो ये नृत्य किया जाता है फाल्गुन मास में। कौन से मास में? फाल्गुन मास में। और नई फसल के आगमन के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका चरकुल्ला नृत्य। याद रखिएगा नेक्स्ट क्या आ जाता है? चरकुल्ला नृत्य। चरकुल्ला नृत्य क्या है? तो देखिएगा चरकुल्ला क्या है? तो यहां पर महिलाएं सिर पर बैलगाड़ी का चील गाड़ी नहीं, एक नया गाना आया चील गाड़ी वाला ना। महिलाएं सिर पर बैलगाड़ी का क्या रखेगी? पहिया रखेगी। और पहिया रख कर के ऊपर क्या लगाती है? 108 दीपक। 108 दीपक
है ना। साथ ही साथ इसके अंदर कलश भी रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? कलश रखे जाते हैं। और केवल ये नृत्य कौन करती है? महिलाएं करती है। कौन करती है? महिलाएं करती है। ये नृत्य क्या कहलाता है? चरकुल्ला नृत्य कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है हुरंगा नृत्य। नेक्स्ट क्या आ जाता है? हुरंगा नृत्य। ये जो चरकुल्ला नृत्य है वो यूपी का है। कहां का है? यूपी का है। नेक्स्ट देखिएगा हुरंगा नृत्य। हुरंगा नृत्य भी कहां का है? ये भी मेवात क्षेत्र का है। कहां का है? मेवात क्षेत्र का है। तो याद रखिएगा ये तीनों नृत्य कहां के हैं? मेवात क्षेत्र के हैं। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। कोमटे का जो है गोंद भी क्या है? प्रसिद्ध है। देखिएगा कोमटे का गोंद भी क्या है? प्रसिद्ध है। तो कानूड़ा जो शब्द है वो कहा जाता है कृष्ण भगवान के लिए। याद रखिएगा कृष्ण भगवान के लिए एक शब्द आता है कानूड़ा, है ना। तो क्षेत्र है चोटन बाड़मेर। और नृत्य कब किया जाएगा? तो कृष्ण भगवान का सीधा सा संबंध है जन्माष्टमी पर। कब किया जाता है? जन्माष्टमी पर। तो याद रखिएगा कानूड़ा नृत्य कब किया जाता है? जन्माष्टमी पर किया जाता है ना। और कहां किया जाता है? तो चोटन बाड़मेर का ये प्रसिद्ध है। यह एक युगल नृत्य, यहां पर मुगल लिखा हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा ये युगल है। युगल का अर्थ यहां पर ये कपल डांस है। कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान जो है राधा और कृष्ण के रूप में, तो यहां पर लड़के और लड़कियां इस नृत्य को करती है। वापस से देखें, कीलियो बोरियो नृत्य कहां का है? जैसलमेर और बाड़मेर का है। कब किया जाता है? विवाह के बाद किया जाता है। याद रखिएगा विवाह के कब किया जाता है? बाद किया जाता है। फिर बात करते हैं कि कीलियो बोरियो जो नृत्य है कौन करती है? तो सासू मां करती है। कब करती है? जब पहली बार दामाद अपने यहां आते हैं उस समय सासू मां के साथ साथ अन्य जो रिश्तेदार या महिलाएं हैं उनके साथ ये नृत्य किया जाता है। फिर बात करते कानूड़ा नृत्य की। तो देखिएगा कानूड़ा जो नृत्य है वो चोटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है। जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है और ये जो नृत्य है वो युगल प्रधान नृत्य है, अर्थात कपल क्या है? डांस है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं हिंदोला नृत्य, है ना। हिंदोला नृत्य देखिएगा, हिंडोला नृत्य ये जैसलमेर क्षेत्र में किया जाता है। जैसलमेर क्षेत्र में किया जाता है। यह नृत्य दिवंगत आत्मा के लिए किया जाता है, यानी जो मृत आत्मा है मृत्यु होने के बाद उनको याद करते हुए इस नृत्य को किया जाता है। और ये कैसा नृत्य है? ये युगल नृत्य है। कैसा है? युगल नृत्य। देखिएगा हिंडोला, हिंडोला नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का क्या है? जैसलमेर के अंतर्गत किया जाता है। कब किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो दिवंगत आत्मा के लिए किया जाता है। भगवान उनकी आत्माओं क्या दे? शांति दे। और सत सत क्या है मेरे लाडलो? नमन है। नेक्स्ट देखेगा व्यवसायिक लोक नृत्य, यानी अभी तक जो हमने पढ़ा है वो केवल और केवल क्षेत्रीय नृत्य को पढ़ा था। क्षेत्रीय नृत्य को पढ़ा था। देखिएगा अब बात कर रहे हैं व्यवसायिक नृत्य। शब्द से पता लगा होगा कि ऐसे नृत्य जिनके द्वारा जो नृत्यकार है अपनी आजीविका चलाते हैं या फिर पैसे कमाने के लिए नृत्य किए जाते हैं। जैसे कि भवई नृत्य, जो कि हमने भवई नृत्य को पढ़ लिया था मेवाड़ के अंदर। कच्ची घोड़ी जो नृत्य हैं वो क्षेत्रीय की जब बात करते हैं तो शेखावाटी क्षेत्र का क्या है? नृत्य है। लेकिन अब ये वर्तमान में किसका रूप धारण कर चुका है? तो ये व्यवसायिक नृत्य के अंतर्गत आ गया है। तेरे ताली नृत्य की जब बात करते हैं तो तेरे ताली जो नृत्य है, तेरे ताली नृत्य रामदेव जी के जो मेले है रामदेवरा में वहां पर किया जाता है। और तेरे ताली जो नृत्य है, अगर बात की जाए कि तेरे ताली नृत्य पहले धार्मिक नृत्य था और वर्तमान में ये क्या हो गया है कि वर्तमान में ये व्यवसायिक नृत्य हो गया है। तो देखिएगा
व्यावसायिक नृत्यों की जब बात करते तो हमें यहाँ पर 3 ये नृत्य याद रखने हैं। सबसे पहले बात करते हैं तेरे ताली नृत्य की। देखिएगा क्या होता है तेरे ताली। तेरे ताली है ना, उद्गम पादरला गांव पाली। याद रखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा है, 2-3 बार बोलना है। तेरे ताली पादरला गांव पाली, तेरे ताली पादरला गांव पाली, तेरे ताली पादरला गांव पाली। यहां से इसका नृत्य का क्या होती है, शुरुआत होती है ना। तेरे ताली नृत्य हमेशा कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा कि तेरे ताली जो नृत्य है हमेशा कौन करती है, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य व्यावसायिक नृत्य भी है, जातीय नृत्य भी है, क्योंकि कामड़ जाति के द्वारा ही किया जा रहा है। साथ ही साथ धार्मिक नृत्य भी है, क्योंकि रामदेव जी के मेले में जो आकर्षण का जो केंद्र है वो तेरे ताली नृत्य है। नेक्स्ट देखिएगा, रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाएं जो नृत्यांगना है वो हाथ में तेरे मंजीरे बांधती है। ये देखिएगा, हाथ में क्या बांधेगी, मजीरे बांधेगी। और ये जो मजीरा है वो वाद्य यंत्र कैसा वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र है दोस्तों। याद रखिएगा कैसा वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र, अर्थात ये धातु से बनने वाले क्या है, वाद्य यंत्र है। पुरुष नृत्य के दौरान पीछे बेचारे बैठे बैठे क्या बजाते हैं, रावण हत्था बजाते हैं। क्या बजाते हैं, रावण हत्था बजाते हैं। तेरे ताली की प्रमुख नृत्यांगना हुई जिनका नाम है मांगी बाई। याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है मांगी बाई का संबंध किस नृत्य से है, तो मांगी बाई का जो संबंध है वो तेरे ताली नृत्य से है। अन्य नृत्यकारों की बात करें, मोहनी, नारायणी बाई, लक्ष्मण दास, कमल दास और परम दास, ये क्या हुए हैं, अन्य कलाकार हुए हैं जिनका संबंध किससे है, तेरे ताली नृत्य से है। मांगी बाई ने इस नृत्य का प्रदर्शन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आगमन पर स्वागत के लिए चित्तौड़गढ़ में किया था। कहां पर किया था, चित्तौड़गढ़ में किया था। कब किया था, 1954 में किया था। याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर हमने व्यावसायिक नृत्यों के अंदर केवल एक नृत्य को ही पढ़ा है। क्यों, क्योंकि हमने भवाई नृत्य को कहां पढ़ लिया था, क्षेत्रीय नृत्यों में, और वो कहां था, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर हमने इसे पढ़ लिया था। कच्ची घोड़ी की जब बात करें तो कच्ची घोड़ी को भी, माफ करिएगा, कि शेखावाटी क्षेत्र में नहीं, भवाई नृत्य को हमने मेवाड़ के अंदर पढ़ लिया था। कहां पढ़ लिया था, मेवाड़ के अंदर। देखिएगा, भवाई नृत्य को कहां पढ़ लिया था, मेवाड़ के अंदर, और कच्ची घोड़ी को हमने कहां पढ़ लिया था, शेखावाटी में। और यहां पर तेरे ताली को एकमात्र को हम पढ़ रहे हैं, और उसके बाद अगला जो आ जाता है सामाजिक एवं धार्मिक नृत्य, यानी ऐसे नृत्य जो केवल और केवल किसी मेले के अंदर, किसी देवी देवताओं के मंदिरों में, या फिर कहीं ना कहीं किसी सामाजिक कार्यक्रमों में ही किए जाते हैं, वो नृत्य क्या कहलाते हैं, वो नृत्य सामाजिक और धार्मिक नृत्य कहलाते हैं। देखिएगा, बात करते हैं थाली नृत्य की। थाली नृत्य, थाली नृत्य में क्या होगा कि सिर पर तो क्या होगा, महिला के मटका होगा, मटके के ऊपर मटका भी हो सकता है ना। साथ साथ थाली की नंगी किनारों पर नंगे पांव ये नृत्य किया जाता है। याद रखिएगा कि नंगे पांव ये नृत्य किया जाता है ना। वाद्य यंत्र क्या बजाया जाता है, रावण हत्था या थाली, है ना। थाली नृत्य में थाली तो बजाई ही जाएगी, साथ साथ क्या बजाया जाता है, रावण हत्था बजाया जाता है। लोक देवता पाबूजी के भक्तों द्वारा किया जाता है। हमेशा जो थाली नृत्य है वो कौन करते हैं, पाबूजी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। विशेष इस नृत्य में नृत्यकार थाली को अंगुली पर घुमाते हैं। थाली को कहां घुमाते हैं, अंगुली पर घुमाते हैं। ये देखिएगा, थाली को कहां घुमाएंगे, अंगुली के ऊपर घुमाएंगे, और फिर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। तो सीधा सा प्रश्न यहां से आता है कि थाली नृत्य का संबंध किस लोक देवता से है।
किस लोक देवता से? तो याद रखिएगा पाबूजी से है। किससे है? पाबूजी से है। तेरे ताली नृत्य का संबंध किस लोक देवता से है? तो याद रखिएगा कि रामदेव जी से है। किससे है? रामदेव जी से। तेरे ताली का संबंध किससे है? तो लोक देवता हो जाएंगे रामदेव जी से है। याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है डांग नृत्य। नेक्स्ट क्या आ जाता है? डांग नृत्य। देखिएगा, डांग नृत्य की बात करें तो डांग नृत्य जब भी आएगा आपको कंफ्यूज करेगा कि करौली और धौलपुर वाला जो हिस्सा है उसे डांग क्षेत्र कहते। क्या कहते हैं? डांग क्षेत्र। लेकिन डांग जो नृत्य है वो कहां किया जाता है? नाथ द्वारा राजसमंद में किया जाता है। याद रखिएगा, कहां किया जाता है? नाथ द्वारा राजसमंद में। कब किया जाता है? होली के अवसर पर। कब किया जाता है? होली के अवसर पर। नृत्यकार श्रीनाथ जी के भक्तों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। नाथ द्वारा में कौन से भक्त होंगे? श्रीनाथ जी के भक्त होंगे, उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय का संबंध किस नृत्य से है? तो याद रखिएगा डांग नृत्य से है। देखिएगा, बात करते हैं डांग नृत्य का संबंध किससे है? तो श्रीनाथ जी से है। किससे है? श्रीनाथ जी से। फिर बात करते तेरे ताली नृत्य का संबंध किससे है? तो तेरे ताली नृत्य का जो संबंध है वो है रामदेव जी से है। किससे है? रामदेव जी से है। फिर देखिएगा, थाली नृत्य का संबंध किससे है? थाली नृत्य का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा थाली नृत्य का जो संबंध है वो है पाबूजी से है। किससे है? पाबूजी से है। तो यहां पर हमने देखिएगा कि एक तो हमने क्षेत्रीय नृत्यों को पढ़ा है। किसको पढ़ा है? क्षेत्रीय नृत्यों की चर्चा की है। क्षेत्रीय नृत्य के बाद हमने देखे हैं कि व्यावसायिक नृत्य, व्यावसायिक नृत्य के बाद धार्मिक नृत्य को देखा है। किसको देखा है? धार्मिक नृत्यों को देखा है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे भी जो नृत्य बच गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।